वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे वजीरेक्स के बारे में कि अभी इस टाइम पे वजीरेक्स अपना टाइम किस चीज़ के ऊपर लगा रहा है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स ऑफिशियल वेबसाइट में या फिर अगर आप निश्चल के भी ट्विटर हैंडल को देखोगे तो वहाँ पे आपको कोई भी अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि वजीरेक्स का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर से देख लेना। अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो BTC के प्राइस में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है, और इस करेक्शन में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी पैनिक में आ चुके होंगे, जो अब इस टाइम पे अपना सेलिंग स्टार्ट भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा यहाँ से इसके ऊपर डिटेल्स में हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि BTC में ये जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट से पहले ही हमने आपको बताया था कि सिमिलर मूवमेंट हमें BTC में देखने को मिलेगा। तो एग्जैक्टली जैसे ही हमने प्रेडिक्ट किया था, सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें BTC में देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC वुड बी दैट कि प्राइस ने अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट लगाई, विच इज़ नियर अराउंड 66,000 के आसपास प्राइस गया। एंड अभी इस टाइम पे इतने ऊपर जाने के बाद BTC में एक सेलिंग प्रेशर हमें ज़रूर से देखने को मिलेगा, और जो सेलिंग प्रेशर हमें नियर अराउंड अगेन 64,000 के आसपास BTC के प्राइस देखने को मिलेगा। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर बाइंग ऑन BTC, देन यू कैन लुक फॉर योर बाइंग नियर अराउंड 64,000, जहाँ से एक अच्छा सा हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर कहीं पे बाई किया होगा, जहाँ पे हमने इसी जोन पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बाइंग बन सकती है, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था एक बाइंग बन सकती है। तो बाकी अगर आपने बाइंग बनाई होगी तो होप्स हो कि अभी इस टाइम पे आप प्रॉफिट में भी होंगे। तो BTC में फॉर नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि 64,700 यहाँ तक प्राइस है। इफ़ वी टेक ए ब्रेकडाउन ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, देन यहाँ से हमें फर्दर फॉल देखने को मिलेगा। बट मोस्टली फॉर नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ये प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस में सिमिलर कुछ इस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि इसी जोन को आप टारगेट बना सकते हो। ठीक है, तो इसी जोन पे अगर आप एंट्री लेते हो, दैट मीन्स कि यहाँ से आपको फर्दर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर वजीरेक्स के बारे में कि एग्जैक्टली वजीरेक्स अभी इस टाइम पे क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो वजीरेक्स की अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स को देखोगे तो ऑफिशियल वेबसाइट्स में आपको कुछ भी अपडेट्स देखने को नहीं मिलेंगे। वजीरेक्स ने अभी तक कोई भी अपडेट्स यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की है। तो क्या अभी इस टाइम पे नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, क्या काम अभी इस टाइम पे ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी अपडेट्स नहीं है। लेकिन आपको पता होगा कि शार्डियम, तो शार्डियम के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम से डिस्कस भी किया था। तो शार्डियम क्या है, शार्डियम निश्चल शेट्टी का खुद की एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट निश्चल शेट्टी खुद इस प्रोजेक्ट का ओनर है, और इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी इस टाइम पे ना बहुत अच्छे से काम भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो एक बॉन्टी प्रोग्राम चल रहा है शार्डियम के ऊपर, जिसमें बताया गया है कि अराउंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा सा बेनिफिट भी दिया जाएगा अगर कोई भी यहाँ पे कोई बग्स अगर निकलता है शार्डियम इकोसिस्टम से। ठीक है, तो $250,000 के आसपास जो है ना, यहाँ पर एक बोनस दिया जाएगा। तो इस बोनस में क्या होगा कि फाइंड बग्स इन शार्डियम कोड बेस एंड रिपोर्ट ऑन। तो अब इस टाइम पे अगर आपको कोई भी बग्स मिलती है शार्डियम कोड बेस के ऊपर, ये अगर आप करोगे, इन दैट केस शार्डियम आपको $250,000 के आसपास जो है ना आपको वारंटी प्रोग्राम यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट में देगी। तो यहाँ से ना एक चीज़ ये है कि अगर आप देखोगे तो वजीरेक्स की यूज़र्स अभी इस टाइम पे फंसे हुए हैं जिनको अपने पैसे नहीं मिल रहे, और इन दैट केस शार्डियम जो निश्चल के दूसरे प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो अच्छे से काम धाम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर कोई भी देखता है ना, जो भी वजीरेक्स में जिसका भी फंड्स रखा हुआ है, तो उसको यहाँ पे गुस्सा तो ज़रूर से आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर लोगों के फंड्स ऑलरेडी यहाँ पर फंसा हुआ है आपके एक्सचेंज के ऊपर। बट इन दैट केस आप लोगों को क्लियरिटी प्रोवाइड करने की जगह आप जो है ना अभी इस टाइम पे शार्डियम के ऊपर अच्छे से काम करो। कोई दिक्कत है नहीं, ये आपकी प्रोजेक्ट्स आप ज़रूर से कर सकते हो। बट इसमें वजीरेक्स यूज़र्स की क्या गलती थी कि उन्होंने अपने पैसे आपके एक्सचेंज के ऊपर रखा था, और इन दैट केस अभी इस टाइम पे वो पैसे आपने फंसा लिया है, वो पैसे अभी इस टाइम पे आप नहीं दे रहे हो। और जब भी कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, इन दैट केस आप क्वेश्चंस को इग्नोर करते हो। लाइव सेशन होती है, लाइव सेशन के ऊपर उन्हीं लोगों को बात करनी दी जाती है जो वजीरेक्स के सपोर्ट में बात करते हैं। सपोर्ट इन द सेंस वो वही लोग हैं, हो सकते हैं कि ये बिकाऊ लोग हैं जिनको कुछ पैसे दिए गए होंगे कि आप पॉजिटिव बातें करो हमारे एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर आप खुद से देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर वारंटी प्रोग्राम्स एंड यहाँ पर बहुत सारे अपडेट्स चल रहे हैं। वजीरेक्स वैसे तो बोलती है कि उसके पास पैसे है नहीं, और ये सब करने के लिए उनके पास बहुत अच्छा सा फंड्स पड़े हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोग आर्ग्यू करने आ जाएंगे, अरे यार शार्डियम तो दूसरे यहाँ पर ना दूसरी चीज़ है। तो शार्डियम दूसरी चीज़ है, बट इसका ओनर जो है ना वो तो निश्चल ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये दूसरे ओनर है, निश्चल नहीं है। तो मैं मान लेता कि चलो ठीक है, निश्चल तो इसका ओनर है,
बाकी इस टीम के ऊपर जो भी हो, बट प्रोडक्ट तो निश्चल का ही है। तो उसको ये चीज़ भी देखना चाहिए था ना कि लोगों को पैसे देने हैं वो मुझे पहले देनी है, उसके बाद जाके सिमिलर चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी जितने भी लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा है शाडियम निश्चल का नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप निश्चल के प्रोफाइल को भी विजिट करोगे तो सबसे पहले ना यहाँ पर बड़े वर्ड्स में हाईलाइट्स में लिखा हुआ है निश्चल शार्डियम, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप मुझे यही बता दो कि ये वो शार्डियम नहीं है, वो दूसरी शार्डियम है। यहाँ पर मेंशन भी क्या हुआ है गया है कि वो क्या क्या चीज़ें अब इस टाइम पे बिल्ड कर रहे हैं। बिल्डिंग शार्डियम पाई 42 एक्सचेंज और एक एक्सचेंज है वजरेक्स इंडिया एंड ए क्राउड फायर। ये सब चीज़ें ना अभी इस टाइम पे वो बिल्ड कर रहे हैं। बिल्डिंग के चक्कर में ऑलरेडी वजरेक्स की यूज़र्स की तो ऑलरेडी यहाँ पर ले ली है निश्चल ने। बाकी यहाँ पर और भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स बचे हुए हैं शार्डियम 542 सिमिलर एक्सचेंजेस एंड प्रोडक्ट्स ऑलरेडी बचे हुए हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप 542 में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको सिमिलर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर ये अच्छा खासा यहाँ पर प्रमोशन भी कर रहे हैं। बट यहाँ पर बातें जब आती है वजरेक्स यूज़र्स की तब वो कुछ भी बातें नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि वीडियो में कुछ अपडेट्स नहीं रहती है। तो अपडेट्स ऐसे चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको ऐसे चीज़ों के ऊपर बताएगा, क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पर एक एक्सचेंज है कोई है उस पर्टिकुलर एक्सचेंज की और भी सब ब्रांड्स आपने बना के रखे हुए हैं, तो इन दैट केस कैसे करके आप वजरेक्स की यूज़र्स के लिए अपना टाइम निकालोगे, ठीक है। तो बाकी ये चीज़ भी देखने वाली चीज़ है। और बाकी शार्डियम 542 ये सब निश्चल शेट्टी का ही है, ठीक है। तो बाकी अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।